हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा वार्तालाप होता है, कई प्रकार की हमारी आपसी बातें होती हैं। और जब हमारी किसी के साथ मुलाकात होती है, प्राय ये देखा गया है कि शुरू में बहुत अच्छे संबंध होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है संबंधों में कुछ फर्क आता है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति विशेष जो हमारा दोस्त है, हमारा कोई जिसके साथ कोई रिलेशन है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही समय आगे बीतता है धीरे धीरे कमियां आनी शुरू हो जाती हैं और उन कमियों के बीच में जो बहुत अच्छा लगता है वो धीरे धीरे वो हमें अच्छा लगना कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कमियां इतनी हो जाती हैं हमारे दिमाग में कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है अब उतना ही वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी इंसानी फितरत है, हम इंसानों की सोच है, हम जैसे सोचते हैं। दुनिया में किसी भी रिश्ते को देखे, किसी भी संबंध को देखे, आरंभ में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत ही अच्छे खानदान मिलते हैं, बहुत सारी बातें हम एक दूसरे की तारीफ करते हुए जो बहुत सारी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है एक वक्त ऐसा आता है कि हम तारीफ करना बंद कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये मेरे में है, ये इंसानों में है, जो दुनिया में है। जब हम दुनिया में एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि इंसान है और इंसान के बारे में हम यही कहते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है, उसमें गलतियां हैं और हम गलतियां देखते हैं। हम अच्छी चीज़ों के ऊपर जो है सोचना, ध्यान देना बंद कर देते हैं और जो गलतियां हमारे सामने आती हैं हम उन्हीं के ऊपर सोचते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, हम शायद उनको इतना महत्व नहीं देते जितना कि एक गलत चीज़ को, एक गलत बात को, एक गलत निशान को जो है हम ज़्यादा उसके ऊपर जोर देना शुरू करते हैं। और हमारी फिर वार्तालाप, हमारी बातचीत, हमारी मीटिंगें, हर बात में फिर हम एक दूसरी चीज़ों को जो है डिस्कस करते हैं। इसने कहा है कि एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स और बेटर पीपल डिस्कस पर्सनैलिटीज और बेस्ट पीपल डिस्कस आइडियाज। जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है वो हमेशा उनके दिमाग में लोग, घटनाएं, ये तमाम नहीं होती। हम जो है व्यक्तियों के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, ये ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, उस घटना के ऊपर जो है हम जो है अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हम अपनी जो है सोच व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन बहुत कम होते हैं इन तमाम चीज़ों से हट करके आगे आने वाले समय के बारे में सोचते हैं। जो आज का प्रवचन पढ़ा गया है, हम इसमें देखेंगे कि जब हम मनुष्यों को देखते हैं, आदमियों को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, हमें अच्छाई कम होती जाती है और बुराई या कमी ज़्यादा निकलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना हम वचन पढ़ते हैं, जितना हम डिस्कस करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उतनी ही प्रभु यीशु मसीह की खूबियाँ, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई जो है बढ़ती जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में हमने इस घटना को पढ़ा। इस घटना के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है डिस्कस करते हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए संदेश है। पहली चीज जो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं तो वचन में हम पढ़ते हैं कि रास्ते में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जन्म का अंधा है।
जन्म का अंधा व्यक्ति देखा और चेलों के बीच में, चेलों के दिमाग में सबसे पहली बात आई, प्रभु किसने पाप किया जो ये अंधा पैदा हो। तो जब किसी के हम थोड़ी इस तरीके की हालात को देखते हैं, किसी की कमजोरी को देखते हैं, किसी के दुख जीवन में हम दुख देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, हानि नुकसान को देखते हैं, तो इमीडिएटली एकदम से जो पहला सवाल आता है, हम उस बंदे को किसी न किसी बुराई, किसी न किसी पाप के साथ जोड़ देते हैं। जरूर इसने कोई बुरा काम किया। हमारी अपनी कहावत है, जैसे करनी वैसे करनी। और प्रभु यीशु मसीह के चेले या प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, जो ये अंधा पैदा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का से पूछना, प्रभु यीशु मसीह के चेलों का ये पूछना कि किसने पाप किया है, या इसके अंधेपन का कौन जिम्मेवार है, किसकी बुराई, किसका श्राप, किसके पाप का श्राप इसके ऊपर है, इसके अंधेपन की वजह क्या है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर जो है बाप दादों के पाप का जो सजा है वो नाती पोती तक देता है। कहने का मतलब वचन के अनुसार तीसरी पीढ़ी तक पाप का श्राप चल सकता है। बीच के लोगों को हो सकता ना आए, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक जो है वो पाप बना रहता है, यदि उसकी तौबा नहीं की हुई, यदि उसको अंगीकार नहीं किया, उसका पश्चाताप नहीं किया गया। तो चेलों का प्रभु यीशु मसीह से पूछना एक स्वभावक, कोई बहुत बड़ी बात, गलत बात नहीं पूछी, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह से पूछते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे भी आगे, ना तो इन तमाम चीजों को, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंधापन में परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ और बता रहे हैं। चेले कहते हैं, किसने पाप किया, इसके मम्मी पापा ने, इसके दादी दादा ने, या इसने? अभी जो जन्म से अंधा पैदा हुआ है उसने क्या पाप किया होगा, या किसकी वजह से ये अंधापन हुआ होगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो। बहुत बार हमारी जिंदगियों में दुख मुसीबत आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विरोध आता है, हानि नुकसान होते हैं, अनएक्सपेक्टेड हालात बन जाते हैं, जो हमारी सोच, हमारी समझ से बाहर की चीजें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बार हम भी कहते हैं, हम भी ऐसा सोच लेते हैं कि शायद कोई बुराई होगी, कोई पाप होगी, कोई गलती होगी। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 वचन में पढ़ते हैं, और उसके साथ ही यिर्मयाह की किताब उसके 11 अध्याय के 29 से 11वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी योजनाएं हैं, परमेश्वर की जितनी भी प्लानिंग है, हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए। रोमियो की पत्री का लेखक कहता है 8वें अध्याय में 28 वचन में, जो मसीह से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के प्यार करते हैं, उनके लिए तमाम बातों के द्वारा परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। वो अंधापन क्यों ना, वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना, इवन मृत्यु भी क्यों ना, अगर परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर के इंतजाम में हम बने रहते हैं, किसी भी हानि के द्वारा प्रभु जो है भलाई उत्पन्न करता है। पहली चीज, मनुष्यों का सोचना और प्रभु के सोचने में कितना फर्क है। चेलों के सोचने में और प्रभु यीशु मसीह के सोचने में कितना फर्क है। प्रभु यीशु मसीह उस चेले जो है उस अंधे व्यक्ति को देख रहे हैं एक पाप की दृष्टि से, गलती की दृष्टि, कमी की दृष्टि से, और प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी के द्वारा, इसके इन कामों के द्वारा, इसके अंधेपन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर के काम प्रकट होंगे। इससे आगे जब हम जाएंगे यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में, तो उसके 3रे वचन में शायद देखा, जब लाजर जो है बीमार है, मरियम और मार्था संदेश भेजती है कि जिससे प्रभु तू प्यार करता हुआ इस समय बीमार है।
तो प्रभु यीशु से अपने चेलों को कहते हैं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा की बीमारी हो। किसी के जो कमजोरी, कोई बीमार हो जाए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना, बिल्कुल अलग से बात, अलग से सोच। और प्रभु परमेश्वर के लिए प्रभु ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी, ये मृत्यु, ये अंधापन, ये तमाम दुख सताव जो है परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ये पहली सोच है, पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद देखते हैं कि ये व्यक्ति को जो जन्म का अंधा है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, इसकी आंखों को खोल देते हैं। अभी ये काफी बड़ा होगा, एडल्ट है कम से कम, और ये अंधा है। अभी तक इसने दुनिया की कोई भी परमेश्वर की सृष्टि को, किसी चीज को नहीं देखा। और परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, जमीन को, मिट्टी को छाना, इसकी आंखों को पर लगा के जा आप चीलों के कुंड में धो ले। तो इसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैंने अभी तक, मुझे पता नहीं मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को शीलों के कोट का पता नहीं है, मैं किस साइड में जाऊँ। कई तरीके की बातें ये प्रभु यीशु से जो आर्गुमेंट कर सकता था, प्रश्न पूछ सकता था। लेकिन वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने आंखों पर मिट्टी मली और ये शीलों के कोट पर जाकर के धोया और देखता हुआ वापस आया। आप क्या करेंगे? प्रभु के परमेश्वर के वचन को मानना। और उसके बाद असली जो है यहूदियों का, शास्त्रियों का, उस समय के धार्मिक अगुओं का अब खेल शुरू होता है। जब इसको चंगाई मिलती है तो आसपास के लोग, पड़ोस के लोग, जो इसको देखते थे कि ये भीख मांगा करता था, वो आश्चर्यचकित होते, हैरान होते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया है। इसको देख के भी उनके अपने अपने विचार है। कुछ लोग कहते हैं ये वो है जो पहले भीख मांगा करता था, अब ये देखने लग पड़ा है। कुछ लेकर नहीं, उसका कोई हम शक्ल है और उसकी अपनी गवाही क्या है? नहीं, मैं हूँ। और उससे फिर पूछा जाता है, बार बार मेरे ख्याल 2-3 बार इस चीज को रिपीट किया जाता है कि वो ये कहता है कि मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूँ। ये है गवाही। मेरी पहली सिचुएशन क्या, पहले कंडीशन क्या थी, अब क्या है? पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। और इस चीज को लेकर के वो उसको यहूदियों के पास लेता और वो उससे पूछते हैं किसने चंगा किया। यीशु मसीह के बारे में कितना जानता है कि यीशु नाम एक व्यक्ति है, एक आम आदमी है, जिसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मुझे जो है धोने के लिए कहा और मैं धो के अब देख रहा हूं। और क्या कहते हैं, वो कहाँ है? तो क्या कहता है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अभी देखिए, ये अंधा है, जन्म का अंधा है, कहां से आरंभ करता है मैं नहीं जानता हूं। अब इसका रेवलेशन, इसका प्रकाशवा, प्रभु के प्रति इसका ज्ञान प्रभु कितना आगे बढ़ता है। स्टार्ट का पहला सवाल कहता था कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। और प्रभु यीशु मसीह इसके सामने एक व्यक्ति है, या ये कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है उसके सामने जिसको कुछ आत्मिक वरदान है, जब कोई हीलर की तरह है। आज हमारे पास भी बहुत सारे हीलर हैं, बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा हैं जिनके पास हम जाते हैं, जिनके पास हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट जाती है, जो हमारे कई प्रकार से हम उनसे जो है प्रार्थना कराते हैं और परमेश्वर अनुग्रह करके हमारे जो है कामों में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आशीष देते हैं। इसके लिए यीशु मसीह एक व्यक्ति है जिसको ये नहीं जानता। आगे बात और बढ़ती है, इसको यहूदियों के बीच में लिए उनके साथ बातचीत होती है। एक जगह पर इसको पूछा जाता है तो आगे कहते तुम बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो?
और ये वो इसको उल्टा डांटते हैं कि हम नहीं, क्योंकि तू तो अंधा पैदा हुआ था, तुझे क्या पता है। उल्टा उसको डांटना पड़ता कि तू तो ऐसा ही था और तू ही उसका बन, हम उसके चेले नहीं बने। क्योंकि उन लोगों के दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह सही व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था को तोड़ता, जो है मूसा की व्यवस्था को तोड़ता है, प्रभु सबूत के लॉ को तोड़ता, जितनी भी व्यवस्था है प्रभु यीशु मसीह के विरोध में चल रहा है। और वो कहते हैं ये व्यक्ति जो है प्रभु की परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोगों की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह आप जो है वो व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की ओर से होगा। और वचन में लिखा दूसरे लोग कहते हैं अगर वो नहीं है तो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो इस प्रकार से मौजूदे कैसे, आश्चर्य कर्म कैसे करता, इस प्रकार बड़े बड़े काम कैसे कर सकता। तो आगे बीच में हमने पढ़ा, आप सबने जानता है कि उनके बीच में दो ग्रुप बन गए, एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला और एक प्रभु यीशु मसीह पर आलोचना कर रहा है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और दूसरा ये परमेश्वर की ओर से है। आप जानते हैं यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आने के समय आया, तो वो खुद इस चीज को सर्टिफाई करता है कि जब तक कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, जब तक परमेश्वर किसी के साथ नहीं है, प्रभु जो काम तू करता है कोई करके दिखा नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो ऐसा ग्रुप बन गया था, वो किसी भी जगह पर काम करता, लेकिन वो मानते थे प्रभु यीशु मसीह के इस अथॉरिटी को, प्रभु यीशु मसीह की इस पावर को, जो उसकी डिविनिटी है उसको वो एक्सेप्ट करते थे। लेकिन हालात ऐसे जो ओपनली किसी के साथ वो बात नहीं। अब दूसरी बार फिर इसको पकड़ा गया, जो हमने 17 वचन में हम पढ़े, फिर इससे पूछा जाए, फिर इससे बातचीत होती है कि तुम क्या समझता हो उसके बारे में, जिसने तेरी आंखें खोली। पहले तो फिर उस प्रोसेस को फिर पूछते हैं, तो वो कहता है उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मुझे शीलों के ऊपर भेज दिया गया। मैं गया, धोया और देखता हूँ। क्या बोला? मैं गया, धोया और अब मैं देखता हूँ। और फिर क्या कहता है कि जिसने तेरी आंखें खोली है तो उसके बारे में क्या कहता है। और अब इसकी बात क्या थी, क्या जवाब था? वो एक नबी है, वो एक नबी है। कहां से स्टार्ट किया मैं उसे नहीं जानता। फिर क्या कहता है? वो एक व्यक्ति है जो आंखों पे मिट्टी लगा करके एक चंगाई प्राप्त, जो हीलर है, इस तरीके का व्यक्ति है जो आत्मिक दानों वरदानों से भरा हुआ है। पहले मैं नहीं जानता, अब वो जान रहा है। यीशु नाम का व्यक्ति है, वो चंगाई दे सकता है। और अब जैसे आगे उसका ज्ञान बढ़ता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसने सुनना शुरू किया, बात हो रही होगी, तो अब क्या कहता है? वो एक नबी। अभी नबी जब किसी को हम कहते हैं, प्रॉफिट, नबी किसी को जब कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति बन जाता है। क्या नबी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई को पूरा करता है। परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं व्यवस्था में, मूसा की किताबों में, कि परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं सुन सकता, परमेश्वर के सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब इस्राएली परमेश्वर जब इस्राएलियों से बात करता था तो लोग जो है नहीं सुन पाते थे, तो उन्होंने मूसा को पढ़कर तू हमारी ओर से उस जाके परमेश्वर से बात कर। और जब मूसा जो है परमेश्वर से बात करके आता था और मूसा के चेहरे का नूर देख करके ये लोग घबरा जाते। और वचन में हम देख पढ़ते हैं कि मूसा इस्राएलियों को परमेश्वर की बात करता है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या हमें हमसे उम्मीद करता है, या परमेश्वर हमें किस प्रकार का जो है रास्ता जो अपनाने के लिए कहता है। तो ये एक नबी का काम है। आप देखिए जितने भी नबी आए, हर नबी ने परमेश्वर की वाणी को बोला, परमेश्वर की बात को बताया। और इधर लोगों का क्या हालात था, लोगों की क्या परिस्थिति थी, उनकी गुजारिश को, उनकी बात को लेकर के वो परमेश्वर के पास आता। तो मनुष्य और परमेश्वर की उस खाई को कवर करता था। लेकिन कहता है मैं नहीं जानता। फिर कहता वो यीशु है जो हीलर है। और फिर क्या कहता है? वो एक नबी। अभी आगे इनकी जो है इसी टॉपिक में डिस्कशन खत्म नहीं होती।
इनका जो है वार्तालाप चलता रहता, कोर्ट कचहरी आगे और बढ़ गई है और चलते चलते एक ऐसी जगह पर है जब ये बहुत दृढ़ हो गया है। इसके माँ बाप से पूछा जाता है तो माँ बाप भी थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने बड़े क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिकली जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। कहते ये तुम्हारा बेटा? कहते हाँ। ये कैसे चक्कर? कहते वो सियाना, उसी से पूछ लो। लेकिन उन्होंने क्या, परंतु हम जानते हैं कि ये हमारा लड़का है, ये अंधा पैदा हुआ है, आप देख रहा, लेकिन वो सियाना है। कहने का मतलब बड़ी उम्र का एडल्ट है, उससे खुद ही पूछ लो। वो भी इसमें फंसना नहीं चाहते कि उनके साथ ये लोग दुर्व्यवहार न करें। और जब वो बिल्कुल अडल रहा प्रभु की गवाही पर, प्रभु के काम को बता रहा, प्रभु के बारे में वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको उन्होंने अपनी सिनागोग से, उस आराधनालय से निकाल दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया। अब आखिर जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब पता चलता कि उन्होंने उसको उन्होंने जो है अपने आराधनालय से निकाल दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है? तो प्रभु उसका फिर क्या जवाब? मैं प्रभु नहीं जानता, मैंने उसे देखा भी नहीं है ना। आई हैव नॉट सीन, आई डोंट नो। कैसी बात, किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स है? एकदम खालीपन से, एकदम शून्य से, एकदम जीरो लेवल से उसकी वार्तालाप शुरू होती है। और प्रभु यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कि जिससे तू बात कर रहा ये वही है, तो कहता है हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और आगे अंत में पढ़ते हैं कि वो उसे हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसको धन्यवाद किया, उसकी वर्शिप। आरंभ में वो खाली था, प्रभु के बारे में नहीं जानता था, कुछ भी उसके बारे में उसका हमेशा जवाब देता मैं नहीं जानता। लेकिन आखिर में एंड ऑफ द डे जब पूरी वार्तालाप, पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको हम एक वर्शिपर के तौर पर, आराधक के तौर पर, जो प्रभु की स्तुति करने वाला है, उस रूप में। तो कहने का मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के कांटेक्ट में आया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह को जानना आरंभ किया, और जैसे जैसे जानना शुरू किया, इसका प्रकाशवा, इसका प्रकाश, इसका रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जानकारी ये बढ़ती गई। और एक के बाद एक कदम जो है जैसे आगे बढ़ता था, इसकी नॉलेज बेटर होती थी, बेटर होते हुए इतनी होगी कि अंत में ये प्रभु का वर्शिप करे, प्रभु की आराधना करने वाला। तो मेरे प्रिय, हम बहुत बार, बहुत सालों से, बहुत समय से हमने बाइबल पढ़ी। प्रभु भी कहते हैं कि वो ऐसे आराधकों को खोज में, या ऐसे आराधकों को चाहता जो रूह और सच्चाई से आराधना कर सके। आइए हम अपना प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ये अंधा था, ये कुछ नहीं जानता था, ये धीरे धीरे अंश करके प्रभु में बढ़ता गया, और एक समय आया जब प्रभु की आराधना करने वाला। हमें भी इसी प्रोसेस में प्रभु में आगे बढ़ते जाना।